पेपर पेंसिल एकेडमी में आज हम करेंगे अपठित गद्यांश, जो है कक्षा 4 और 5 के विद्यार्थियों के लिए। अपठित गद्यांश में किसी भी लेख, कहानी या निबंध से संबंधित एक छोटा सा गद्यांश आपको हिंदी के प्रश्न पत्र में दिया जाता है। आपको उसे पढ़ना होता है और उसके बाद उस गद्यांश से संबंधित प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। अपठित गद्यांश के रूप में इस तरह का प्रश्न दिया जाता है, निम्नलिखित गद्यांश पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो चलिए बच्चों, इस अपठित गद्यांश को पढ़ते हैं और इसे समझने का प्रयास करते हैं। एक बार टॉलस्टॉय स्टेशन के पास टहल रहे थे। एक संभ्रांत महिला ने, संभ्रांत महिला का मतलब होता है एक पढ़ी लिखी धनी वर्ग की महिला ने उन्हें डाकिया समझकर अपने पति के पास पत्र पहुंचाने भेजा। तो उस महिला ने टॉलस्टॉय को गलती से डाकिया समझ लिया और ऐसे में अपने पति के पास अपना पत्र पहुंचाने के लिए भेज दिया। बदले में उसे 2 रूबल दिए। तभी एक व्यक्ति ने टॉलस्टॉय का काउंट कहकर अभिवादन किया और जब टॉलस्टॉय ने ऐसा कर दिया तो उन्होंने टॉलस्टॉय को 2 रूबल दिए। रूबल रशिया की करेंसी को कहते हैं। जिस तरह से भारत में रुपए चलते हैं उसी तरह से रशिया में रूबल का प्रयोग किया जाता है। तभी एक व्यक्ति ने टॉलस्टॉय का काउंट कहकर अभिवादन किया। अभिवादन का मतलब होता है टॉलस्टॉय को काउंट कहकर उनका संबोधन किया। तो जब उस महिला ने यह सुना, यह सुनकर महिला को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्हें बहुत हैरानी हुई कि वो महान लेखक और काउंट टॉलस्टॉय हैं कि जिस व्यक्ति को वह डाकिया समझ रही थी वह असल में महान लेखक काउंट टॉलस्टॉय हैं। वह बहुत शर्मिंदा हुई और उसने क्षमा याचना करते हुए अपने रूबल वापस मांगे। तो ऐसे में अपनी गलती के लिए उस संभ्रांत महिला को बहुत ही शर्मिंदगी हुई और उन्होंने टॉलस्टॉय से अपने रूबल वापस मांगे। इस पर टॉलस्टॉय हंसते हुए बोले, आप क्षमा क्यों मांग रही हैं? यह रूबल तो मेरी मेहनत की कमाई है। हम अपने सभी कार्यों को सम्मानपूर्वक और पूरी निष्ठा के साथ करें तो वह कार्य भी हमें नई ऊंचाइयां तो देता ही है, साथ ही सम्मान भी दिलवाता है। तो टॉलस्टॉय का यह मानना था कि हमें अपना हर कार्य सम्मानपूर्वक और पूरी निष्ठा के साथ करना चाहिए और यदि हम इस तरह से अपना कार्य करते हैं तो वह कार्य हमें नई ऊंचाइयों के साथ साथ सम्मान भी दिलवाता है। मैंने आपको ये पूरा अपठित गद्यांश समझाया और अब हम इस गद्यांश से संबंधित प्रश्नों के उत्तर देंगे। पहला प्रश्न है, संभ्रांत महिला ने टॉलस्टॉय को क्या करने को कहा? उत्तर के तौर पे आपको दिए जाएंगे 4 विकल्प और आपको सही विकल्प के आगे सही का चिन्ह लगाना है। चाय बनाने को कहा, पत्र पहुंचाने को कहा, सामान उठाने को कहा या रास्ता बताने को कहा। तो आपको अपठित गद्यांश पढ़कर ध्यान में आ गया होगा कि संभ्रांत महिला ने टॉलस्टॉय को पत्र पहुंचाने के लिए कहा था और यही है इस प्रश्न का सही विकल्प। आपको यहाँ पर सही का चिन्ह लगाना होगा। अगला प्रश्न है, महिला को आश्चर्य हुआ जब? किस बात का आश्चर्य हुआ महिला को? इसमें भी उत्तर के तौर पे आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। पत्र सही जगह नहीं पहुंचा, टॉलस्टॉय ने रूबल नहीं लिए, उसे पता चला कि वे टॉलस्टॉय हैं, टॉलस्टॉय ने उसे क्षमा नहीं किया। तो महिला को आश्चर्य हुआ जब उसे पता चला कि वह कोई और नहीं, वह व्यक्ति टॉलस्टॉय है जिसे वह डाकिया समझ रही थी। अगला प्रश्न देखते हैं, महिला ने क्षमा याचना करते हुए वापस मांगी। क्या चीज़ वापस मांगी? अपना पत्र वापस मांगा, रूबल वापस मांगे, सामान वापस मांगा या पैसे वापस मांगे? तो उस महिला ने क्षमा याचना करते हुए अपने रूबल टॉलस्टॉय से वापस मांगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, टॉलस्टॉय ने रूबल देने से इनकार कर दिया, क्योंकि? टॉलस्टॉय ने रूबल उस महिला को वापस नहीं दिए। क्यों नहीं दिए? क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे। वे रूबल उन्हीं के थे, उन्हें किसी का उधार देना था। वह उनकी मेहनत की कमाई थे, वह उनकी मेहनत की कमाई थी। तो टॉलस्टॉय ने रूबल देने से इनकार कर दिया क्योंकि वह रूबल उनकी मेहनत की कमाई थी। अगला प्रश्न है,
हमें अपने कार्य किस तरह करने चाहिए। और इस प्रश्न के उत्तर में भी आपको दिए जाएंगे 4 विकल्प। सम्मानपूर्वक और निष्ठा के साथ, हमें अपना कार्य धीरे धीरे करने चाहिए, हमें अपने कार्य दूसरों की सहायता लेकर करनी चाहिए, या हमें अपने कार्य बेईमानी के साथ करने चाहिए। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा कि हमें अपने कार्य सम्मानपूर्वक और निष्ठा के साथ करने चाहिए। तो इसी तरह से बने रहिए पेपर पेंसिल एकेडमी के साथ। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिए।